हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो पिछली बार तक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है बहुत इस चैप्टर की समरी करने का, और इस समरी को मैं आप लोगों को इस तरीके से रिवाइज करवाऊंगा ना, पूरा चैप्टर गो थ्रू हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो कि पूरा चैप्टर रिवाइज करने के, पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा आपको लोगों को, पर इसके साथ एक बेनिफिट भी दूंगा मैं आप लोगों को। क्या? पूरा चैप्टर तो रिवाइज होगा, आपको आंसर लिखने का तरीका पता चलेगा, कैसे कि यार आंसर किस हिसाब से स्टार्ट करना है। वर्ड्स ऐसे यूज करूंगा ना, आपके दिमाग में सारी की सारी कहानी है ना पूरे फ्लैशबैक में चलने पड़ेगी। एकदम ऑडियो बुक की तरह इस्तेमाल करना, आंखें बंद करो, बस मेरी बातें सुनते जाओ। वीडियो के ऊपर देखने की कोई मतलब ऐसे देखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आंखें बंद करो, स्पीकर डालो और बस सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ, बस। ठीक है, तो समरी स्टार्ट करते हैं। अ ट्रिप ऑफ सर्जरी में वैसे वापस टाइटल को मैं बता चुका हूँ। ट्रिप मींस होता है जीत, विजेता बनना, यानी कि विक्ट्री होना। तो यहाँ पे किसकी विक्ट्री हुई थी बॉस? यहाँ पे विक्ट्री हुई थी सर्जरी। सर्जरी का मतलब होता है एक तरीके का ऑपरेशन। किसका ऑपरेशन? ट्रिकी का ऑपरेशन। ट्रिकी कौन था? कुत्ता था। कौन सा कुत्ता? एंटरटेनमेंट जैसा कुत्ता। एंटरटेनमेंट मूवी थी ना अक्षय कुमार की, एकदम एकदम फिट फैन फाइन, मतलब एकदम रिच क्लासिक कुत्ता था। उसकी वो बेचारा बीमार हो गया था, ज्यादा खा पी रहा था, तो उसका एक इलाज क्या गया था। किस हिसाब से कहानी बढ़ती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ऑडियो बुक की तरह लेना एकदम आपको परफेक्टली, और ऑडियो बुक के बीच में थोड़ी थोड़ी आंखें खोलना, थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स की मदद से ना। इमेज क्या होगी, हमारे दिमाग पता है ना आप लोगों को, इमेज की फॉर्म में ज्यादा अच्छे से कैप्चर करते हैं। तो सुनो, इमेज को दिमाग में फॉर्म करो, सारी कहानी एकदम लाइन बाय लाइन बन जाएगी। मैंने पेन भी छोड़ दिया, ठीक है। लो, तो मिसेस पंपरी, तो कहानी की मेन एक्ट्रेस कौन है? हमारी दीपिका पादुकोण। कौन है? हमारी दीपिका पादुकोण का नाम है मिसेस पंपरी, हमारी मेन कैरेक्टर ही। ओके, मिसेस पंपरी वाज अ रिच लेडी। मिसेस पंपरी क्या थी? एक अमीर जादी आदि महिला थी। तो उनका एक प्यारा सा बच्चा टाइप कुत्ता था। बच्चा टाइप क्या था? कुत्ता। उस कुत्ते का नाम क्या था? ट्रिकी। ओके, वाज अ रिच लेडी हु हैज अ पेट डॉग नेम ट्रिकी। ठीक है, उस कुत्ते का नाम ट्रिकी था। शी लव्ड हर डॉग वेरी मच। उसने अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार था, एंड वाज नॉट एबल टू रिफ्यूज हिम एनीथिंग व्हिच ही वांटेड। तो बच्चा जैसे वो होता है ना, जैसे शहजादा मूवी का, कि उसने खीर मांगी, वो क्या नाम लेते हैं, उसने कुछ मांगा तो उसे वो मिला, उसने खीर मांगी तो उसे खीर मिली। तो बिल्कुल जो चाहता था बच्चों से वो मिलता गया। तो उसने कभी स्ट्रगल ही नहीं किया, ये वर्ड जरूर याद करना, उसने कभी स्ट्रगल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखा तो आपको पता है व्हाट विल बी द टर्निंग पॉइंट का क्या था, जब उसने स्ट्रगल करना चालू किया था। आगे आऊंगा इस पॉइंट के ऊपर। तो ठीक है, एनीथिंग व्हिच ही वांटेड, तो जो मांगता था वो उसे मिल जाता था। जब जो खाने के लिए कहा, बर्गर खाया, बर्गर मांगा तो बर्गर मिल गया, कुलचा मांगा तो कुलचा मिल गया, बड़ा पाव मांगा तो बड़ा पाव मिल गया, एकदम फिट एंड फाइन। ठीक है, वो फॉन्ड ऑफ ईटिंग क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, तो वो आराम से था। और उसकी एक ही गलती थी हमारे ट्रिकी की, ये फर्स्ट पेज के ऊपर आता था, लास्ट के अंदर आएगा ये। फर्स्ट पेज के लास्ट वर्ड थे, दैट द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी वाज दैट ही वाज ग्रीडी। लालची था यार, जो आता था आने दो, भले कोई भी दिन का कोई भी वक्त हो, भले डे हो या नाइट हो। ट्रिकी वाज लाइक कि बॉस आने दो खाना, मुझे कोई चिंता नहीं है, खाना आने दो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, आगे देखते हैं। वन डे व्हेन मिसेस पंपरी वाज आउट ऑन अ वॉक, तो अब ये तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन। एक दिन क्या हुआ, मिसेस पंपरी अपने डॉग के साथ एकदम वॉक के ऊपर जा रही थी। हमारे भाई साहब थे मिस्टर हेरल्ड, मैं निकला गड्डी लेके, एक रास्ते पे एक सड़क पे एक मोड़ आया, मुझे दिल छोड़ आया, इस तरीके से जा रहे थे, और रास्ते में एक्चुअल में एक मोड़ आ गया। वहां पे कौन खड़ी थी? हमारी मिसेस पंपरी खड़ी थी अपने डॉग ट्रिकी के साथ। तो उन्होंने देखा, और वो एक डॉक्टर थे, तो डॉक्टर का दिल तो ऐसे था यार, यार ये गलत हो रहा है यार, ये क्या नाम लेते हैं, बच्चा टाइप कुत्ता है इनका, इसकी तो हालत देखो, एकदम मोटा हो चुका है, ना तबियत का ध्यान रखना ना कुछ और ध्यान रखना। उन्होंने कहा बॉस आई नीड टू स्टॉप इट। तो वो उसी चीज के अंदर लग गए, वो भी तो आए। तो वन डे मिसेस पंपरी वाज आउट ऑन अ वॉक विद ट्रिकी, द नरेटर स्टॉप्स देम एंड टॉक्स टू देम, तो उनके साथ बात करने लग पड़े। ही वाज टॉक टू सी ट्रिकी बिकॉज़ ही वाज लुकिंग लाइक अ bloated sausage। ये वर्ड बार बार आएंगे, उसका मैं बार बार कह रहा हूं, एक्सट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा ये वर्ड, आपको पूछ लिया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय bloated sausage। तो हियर इट इज रेफरेंस टू द हॉट डॉग। तो हॉट डॉग की तरह जैसे एकदम bloated मींस फूला हुआ था, एकदम swollen था ये। और सॉसेज का होता है, सॉसेज इज अ पार्ट ऑफ मीट, जो कि हम एक हॉट डॉग के अंदर यूज करते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो हॉट डॉग के 4 पैर लगा दिए गए, इतना फ्लफी हो चुका था, इतना मोटा हो चुका था। ही हैड बिकम वेरी फैट एंड हिज आईज वर, और उसकी आंखें कैसी थी? एकदम ब्लड सॉट। ब्लड सॉट मींस रेड हो चुकी थी और वाटरी हो चुकी, आंखों के अंदर नमी थी। ठीक है, ओके, तो वाटरी हो चुकी थी। मिसेस पंपरी एक्सप्लेन दैट शी बिलीव्ड द पेट, ओके सॉरी, शी बिलीव्ड दैट द पेट वाज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, और उन्हें क्या लग रहा था कि इन्हें ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। हमारी कंपनी मैम को क्या लगता था, भैया ये तो कुपोषित है, अब इसे ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। एक्चुअल में क्या हो रहा था, वो इतना ज्यादा खा रहा था लेकिन वो पौष्टिक आहार यानी कि हेल्दी फूड नहीं खा रहा था। वो क्या कर रहा था, चॉकलेट खा रहा था, क्रीम्स खा रहा था, कुछ ऐसे क्या नाम लेते हैं, वाइन पी रहा था। अब ये सारी चीजें पीने से क्या होता है कि ये सारी चीजें खाने से आप हेल्दी नहीं बन रहे, आप लोग क्या बन रहे हो, आप लेजी बनते जा रहे हो। तो वो भी लेजी बनता, क्या एक्सरसाइज
एक्सरसाइज करता नहीं था, खाता जाता था और पेट चर्बी बढ़ती की बेचारे की। बेचारा तो नहीं कहूंगा यार, तेरा मीरजादे को तो मैं, ठीक है। तो his eyes were red and watery. Mrs. Pumphrey explained that she believed that the pet was suffering from malnutrition as he did not have any energy or excitement. कोई एनर्जी नहीं थी, एक्साइटमेंट नहीं था, वो तो बस ऐसे आराम से पड़ा हुआ था। Okay, she told him that she used to give him malt, और वो क्या क्या देती थी, माल्ट। माल्ट का मतलब ग्रेन्स, कोल्ड लिवर ऑयल, ऐसी जो बोल्स मैंने आपको क्लिप बार में भी दिखाई थी, और हॉर्लिक्स इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, एक बॉल ऑफ हॉर्लिक्स भी देती थी। उन्होंने एक और बात की थी, मैं इसे बस इतना ही देती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं देती, बस इतना ही देती हूँ। जिन्होंने चैप्टर ढंग से पढ़ा उन्हें सारी चीजें रिकॉल हो रही है बॉस। अगर आप लोग चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ रहे तो बॉस ये समरी भी क्यों देख रहे हो, कोई मतलब है? चैप्टर ढंग से जाके पढ़ो, इतनी मेहनत करी हुई हमने इस चैप्टर के ऊपर, देखो कोई भी कमी नहीं छोड़ी मैंने इस चैप्टर को समझाने के अंदर। मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा, आप लोगों को भी अपने हिसाब से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छे से देखो, इतनी मेहनत करी है, हर एक वर्ड, मतलब मैंने कहते हैं ना एक चुटकी सिंदूर जितनी भी कमी तक नहीं छोड़ी आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है मैंने, तो प्लीज अगर मेहनत करी है, भले ही सब्सक्राइब मत करो यार, ये वीडियो तो देख लो, आप लोगों का भला होगा। और जिस दिन भला होगा उस दिन आके सब्सक्राइब करके जाओगे, मुझे पता है। तो अभी अभी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट आएगा उस दिन जरूर, जिस दिन ये पेपर सोल्व करोगे ना उस दिन जरूर याद आएगा, अरे यार ये कहानी याद आ गई, उस दिन के लिए कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। हैव एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। शी टोल्ड हिम दैट शी यूज्ड टू गिव हिम मोल्ड गे, ये सारी चीजें देती थी अपार्ट फ्रॉम हिज रेगुलर मील सो दैट ही कुड स्लीप एट नाइट। कहते हैं ना कि काफी बार ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा खाना अच्छे से खाने से नींद अच्छी आ जाती है, तो उन्होंने सोचा भैया नींद अच्छी आनी चाहिए, मेरा प्यारा सा डॉग है, नींद अच्छी आएगी। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन ओवरफीडिंग ट्रिकी। उसके बाद अब पछताए बहुत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले तो ज्यादा खिलाते गया, वो मोटा हो गया, एक्साइटमेंट बची नहीं उसके अंदर, वो लेजी सा हो गया, लेटा रहता अपने बेड क्लॉथ के ऊपर। He warned Mrs. Pumphrey that Tricky would soon fall ill if she did not keep him on a strict diet and increase. आपको याद होगा कि उन्होंने एक स्ट्रिक्ट टोन के अंदर ये बात बोली थी। क्या बोली थी स्ट्रिक्ट टोन के अंदर? कि बॉस, उन्होंने स्ट्रिक्ट टोन में कहा था कि अभी इसकी डाइट को स्ट्रिक्ट करो वरना ये बीमार होने वाला है ना। इस पे ऊपर आपको याद होगा कि हमारी मिसेस पंपरी ने कहा था, एक्चुअल के अंदर क्या है ना कि उनका एक गार्डनर था हॉटगिंग ऐसे नाम करके, तो वो क्या था, वो उसकी लोअर बैक के अंदर पेन था जिस वजह से वो कुछ काम नहीं कर रहा था। इस वजह से जो रिंग थ्रोइंग की एक्टिविटी थी ना वो काफी टाइम से परफॉर्म नहीं हो रही थी। इंस्टेंसेस याद करो बॉस, यही इंस्टेंसेस हैं जो आपको चैप्टर के अंदर जब पेपर करोगे ना और अचानक से क्वेश्चन आ गया किसी भी तरीके का, तो आपके दिमाग में क्या होगा, स्लोली 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 सारी कहानी रिवाइंड होने लग पड़ेगी। और इस ये जो कहानी रिवाइंड हो रही है ना यार, ये बहुत मतलब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, इतना अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें परफेक्ट कर देगी ना माइंड के अंदर, एकदम परफेक्ट हो जाओगे। तो एज एक्सपेक्टेड, अब जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। मिस्टर हेरोल्ड ने ये सोचा था कि भैया भविष्यवाणी करी थी कि भाई ट्रिकी जल्दी बीमार पड़ने वाला, और ऐसा ही हुआ, ट्रिकी जल्द से जल्द बीमार पड़ गया हमारा। गॉट अनवेल एंड मिसेस पंपरी हैड टू कॉल मिस्टर हेरोल्ड। उन्होंने मिस्टर हेरोल्ड को कॉल किया। शी टोल्ड हिम दैट शी वाज वेरी अपसेट एज ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग। और उन्होंने फोन करके कहा कि भाई साहब ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा, ये सिर्फ बार-बार वोमिटिंग कर रहा है, लेटा हुआ है अपनी जगह पे और कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, अब आके कुछ करो भैया। Okay, Mr. Harris told him that she was upset as he was not eating anything and was vomiting frequently. Being a veteran, veteran means doctor. Veteran मैंने आपको बताया ना, एक डॉक्टर जो एनिमल्स को ट्रीट करता है। In his field he knew that he was the only way. तो उन्हें पता था कि भैया एक ही तरीका है कि इसे उस वहां से उस एटमॉस्फेयर से बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि उस एटमॉस्फेयर के अंदर बंदा हो गया था लीजी। उसे था कि भैया जो मांगता हूँ वो आ जाता है, मैं बोलता हूँ चाय लेकर तो चाय मिल जाती है, ये मांगो तो वो मिल जाता है, कोई स्ट्रगल नहीं है ना उसकी लाइफ के अंदर, वो तो आराम से बैठा है। तो उन्होंने सोचा कि भैया इस डॉगी को उठाओ, यहां से दूर करो, यहां से इस इन्वायरमेंट से वो दूर जाएगा ना, तब वो सीखेगा कि स्ट्रगल क्या होता है और तब वो मेहनत करना सीखेगा। He knew that the only way to get Ricky was to get him out of the house for a few days. He suggested that Mrs. Pumphrey that it would be good to get Ricky hospitalized and keep him under observation for fortnight. तो उन्होंने कहा कि भैया मैम देखो, सबसे बढ़िया तरीका है, इस कुत्ते को मुझे दो और मैं इसे लेके जाता हूँ 2 हफ्तों के लिए, 2 वीक्स के पीरियड के लिए लेके जाता हूँ, आपको तंदुरुस्त करके देखो। क्योंकि अगर आप अब वहां पे मिसेस पंपरी ऐसे रोने लग पड़ेगी, भाई मेरा इतना प्यार से पाला हुआ कुत्ता आप इसे लेके जा रहे हो, तो उन्होंने क्लियर कट कहा देखो मैडम, अगर मैं इसे नहीं लेके गया तो ये अपने आप इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी, इसे बचाने का एक ही तरीका है, इसे मैं लेके जा रहा हूँ। उन्होंने क्लियर कट कह दिया, ठीक है। कहां पे था मैं? मिसेस पंपरी नियरली फेंटेड, और वो ऐसे सुनने के बाद बेहोश ही होने लग पड़े। और टोल्ड ट्रिकी विल डाई इफ ट्रिकी विल नॉट सी हर एवरी डे। उन्होंने कहा कि भैया ये कुत्ता मर जाएगा अगर ये मुझे नहीं देखेगा। बट मिस्टर हेरोल्ड टोल्ड हर दैट दिस वाज द ओनली ऑप्शन। सिर्फ एकमात्र तरीका है, सिर्फ एकमात्र तरीका है बचाने का। He brought the dog into surgery and kept along with the bug back with other dogs.
उन्होंने कहा क्या कुत्तों को लेके आए, वो जैसे आपको याद होगा वो जैसे लेके आए थे अपनी गाड़ी के अंदर, थोड़ा इंस्टेंस से आपको रिकॉल करवाता हूँ, वो गाड़ी के अंदर लेके गए तो जितने भी वो नौकर चौकर थे वो सारे अलर्ट हो गए थे, वो सारे सामान देख रहे थे। मिसेस पंपरी आए थे, एक आर्म फुल ऑफ क्लोथ उन्होंने गाड़ी के अंदर डाला, वो आगे चला दिया था। जैसे मुड़ने लगे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, सारे लोग रो रहे थे। कहानी इंस्टेंस याद आ रहे हैं नहीं आ रहे, सारी कहानी रिवाइंड करवा दूंगा आप लोगों को मैं। बस एक चीज मैं जरूर कह रहा हूँ कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ ना इसे वेस्ट मत जाने देना, और अच्छे से पढ़ना, इन सारी चीजों को अच्छे से रिकॉल करो, ऑडियो बुक की तरह सुनो इसे, ठीक है। तो वो पीछे मुड़ के देखा, अरे यार कुछ है नहीं, फिर वो आए गाड़ी के बाहर, जैसे उन्होंने देखा सारे कुत्ते उनके आसपास घूमने लग पड़े, जिनमें से एक ग्रे हाउंड भी था, है ना। कहानी आ जानी चाहिए आप लोगों को। बट मिस्टर हेडर टोल्ड दैट दिस वाज द ओनली ऑप्शन, बॉस ये एक तरीका है। ही ब्रॉट द डॉग टू द सर्जरी एंड केप्ट अलोंग विद द पैक ऑफ द डॉग, दूसरे डॉग्स के साथ रखा और 2 दिन तक उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया। बॉस सीधा कहा गया, बॉस तू पानी पी से, ताकि जो बेकार की चीज है वो थोड़ी सही हो जाए। It did not give him any food but plenty of water, बहुत ज्यादा पानी दिया उन्हें, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑन द थर्ड डे ट्रिकी वो सो लिस्टलेस, इतना थका हुआ था, सुस्त पड़ा हुआ था अबाउट द न्यू एनवायरनमेंट, ही स्टार्टेड प्लेइंग विद अदर डॉग्स। तो फिर ऐसे क्या हुआ, सुस्त पड़ा हुआ था, उसने कहा कि यार वो बाहर देखने लग पड़ा विंडो से कि भाई कुछ है या नहीं है। फिर जैसे ही हमारे मिस्टर एडवर्ड ने गेट खोला, ये भागा एकदम कि भैया भागो भागो, खेलते हैं, मजा आएगा इनके साथ, ठीक है। तो वो खेलने के लिए गए, ही स्टार्टेड प्लेइंग विद अदर डॉग, हिज कंडीशंस स्टेडीली इंप्रूव डे बाय डे। तो दिन प्रतिदिन उनकी कंडीशन क्या होती गई, इंप्रूव होती गई। क्यों? क्योंकि वो भाग रहा था, तो वो एक्सरसाइज कर रहा था, उसके मन में एक्साइटमेंट थी कि आप कुछ करते हैं, कुछ करिए कुछ करिए। ही हैड नाउ स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज फूड। फिर क्या हुआ था, एक दिन उनका जो एम्प्लॉय था, यहाँ पे एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान देना, तो एम्प्लॉय एक दिन खाना डाल रहा था अपने जितने भी डॉग्स थे, तो उसने देखा कि बॉस, अब ट्रिकी को तो आदत थी कि बॉस मेरे लिए तो अलग कंटेनर आएगा, मैं आराम से बैठ के आराम से एक एक दाना खाऊंगा, और वो यहाँ पे मुमकिन था नहीं। तो उन्होंने जैसे डाला, सारे कुत्ते एकदम लग पड़े एकदम खाना पीने के अंदर। बेचारा टॉमी और ट्रिकी आया लास्ट के अंदर, देखता अच्छा 1-2 दाने उन्हें कोई करके अपना नाश्ता पीना करके वो चला गया। तो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन उन्होंने क्या कहा, भाई ये भूखा ना मर जाए, मालकिन अमीर है, इसकी केस कर दी। उन्होंने एक अलग सा बॉल लिया, उसके अंदर खाना दिया। तो इस बार टिकी ने वो खाना छोड़ा, वो कहता मैं हसल करूंगा, वही मैं हसल करके स्ट्रगल करूंगा। वो स्ट्रगल करने लग पड़ा, तो वो स्ट्रगल करके ऐसे ऐसे करके मैं फाइट करूंगा मेरे फूड के लिए, और ये टर्निंग पॉइंट था उसके लिए। उसने जब फाइट करने लग पड़ा, उसे वो उसकी तब से उसकी जो ग्रोथ थी वो क्या होगी, रैपिड होगी, रैपिडो की तरह। ओके, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्पीडी रिकवरी, एक सेकंड रुको, ही हैड नाउ स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज फूड, द डॉग हैड बीन इन द न्यू वर्ल्ड ऑफ जॉय इन इट्स फ्रेंडली फाइट। तो फिर वो लोग डॉग्स के साथ लड़ने लग पड़ा, लड़ने मतलब फ्रेंडली फाइट, ऐसे नहीं कि दुश्मनी मोड़ ली, उनके साथ भाग रहा था, रोमिंग इन द स्ट्रीट्स, मौज मस्ती कर रहा था उनके साथ, मतलब एक्सरसाइज कर रहा था। ऐसे नहीं था कि वो लेटा हुआ था आराम से रेस्ट कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था, नहीं, ही वाज एक्सरसाइजिंग, ही वाज स्ट्रगलिंग अगेन प्लेइंग विद अदर डॉग्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट। अब जैसे अब बार बार उनकी मैडम जी फोन कर रहे थे, मंडरा रही थी भैया न्यूज मिल जाए कि कोई मेरा कुत्ता कैसा है। तब इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन हमारे डॉक्टर साहब आके कहते हैं जी आपके जो कुत्ता है आउट ऑफ डेंजर है, आउट ऑफ डेंजर वर्ड इसका यूज किया था, और उसकी जो स्पीडी रिकवरी है, अब वो रिकवर हो रहा है अच्छे से। मैडम को सुना भाई मेरा कुत्ता रिकवर हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना, लेके आए फ्रेश एग्स, ये लो वाइन और ये ब्रांडी, आराम से पियो, मौज मस्ती करो। और वो भी कहते हैं भैया कुत्ते को इसकी क्या जरूरत, अपने खाओ। वो और उनके एम्प्लॉयज ने मस्त एंजॉय किया इस टाइम के अंदर। देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, in order to facilitate the speedy recovery, improve his pet strength, अपने जो पेट था उनके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, she started sending fresh eggs। तो उन्होंने क्या सेंड करने लग पड़े, फ्रेश एग्स भेजने लग पड़े। टू एनरिच हिज ब्लड, उसके खून को तरोताजा करने के लिए वो दारू भेजने लग पड़े, वाइन भेजी, ब्रांडी भेजी। मिस्टर हेरोल्ड एंड हिज पार्टनर नहीं है वैसे ही इनका एम्प्लॉय था, ठीक है। एट द सर्जरी वर वेरी मच सरप्राइज्ड एट द सप्लाई। वो कहते उनके मन में था कुत्ते तो ये सारी चीजें खाते हैं, ये हम साल में एक बार खाते हैं जो तेरी मालकिन देके गई है हमें, ठीक है। एंड दे एंजॉयड देमसेल्फ विद ऑल दी सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग द मील्स। तो फिर वो एंजॉय कर रहे थे, मजा नहीं लाइफ जीने का, और क्या चाहिए जिंदगी के अंदर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो आफ्टर अ फोर्टनाइट मिस्टर हेरोल्ड इन्फॉर्म दैट ट्रिकी वुड, ओके ट्रिकी वाज ऑन लेट। एक हफ्ते बाद उन्होंने कहा बहन जी लेके जाइए, हम नशे में, हम नशे में, हम नशे में है। तो बिल्कुल उस तरीके से हम नशे में, बॉस आप इसे लेके जाइए। टू हर सरप्राइज मिसेस पंपरे फाउंड ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हार्ड मसल। तो वो गए एकदम, वो छोड़ के तो गए थे हमारे भाई को, क्या नाम लेते हैं, अंबानी साहब का बड़े छोटे बेटे का, जैसे एकदम गोल मटोल सा छोड़ के गए थे, आए थे एकदम टाइगर श्रॉफ की तरफ, 6 पैक एकदम चैन गले के अंदर, और यहाँ पे वो ऐसे करके होते हैं ना कि क्या करते हैं कि हम आए हैं,
कोई पूछे तो बताना कि हम आए हैं। बिल्कुल ऐसे 6 पैक ऐप एकदम डांसिंग जोलिंग एकदम मौज मस्ती मूड के अंदर है, ठीक है। टू हर सरप्राइज मिसेस पम्परी फाउंड ट्रिकीज हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हार्ड मसल एकदम टाइगर श्रॉफ की तरह 6 पैक एप्स ऑन सीमिंग हिज मिस्टेक ट्रिकी जंप्ड ओवर हिम। तो फिर कुत्ते एक इमोशनल सीन आया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जया बच्चन और शाहरुख खान का। जया बच्चन गाड़ी के अंदर अंदर वो पहले घबरा रही थी, लेकिन फिर शाहरुख खान सर आया इस तरीके से और आए एकदम इस तरीके से एक्शन स्लोली मूवमेंट के अंदर किया। जो चौफर था ड्राइवर वो बेचारा आराम से देख रहा था। फिर ड्राइवर साहब कहते हैं, वो हमारे मिस्टर हेरल्ड कहते हैं, भाई तू रहने दे, इनका चलता रहेगा, अपने दोनों आके सामान लेके जाते हैं। सामान डाला दिया, ठीक है। उसके बाद मिसेस पम्परी वॉज वेरी मच ओवरवेल्ड हो गए थे। वो कहते हैं, भैया मेरे कुत्ते को आपने सही कर दिया, क्या बात है, एक्सपीरियंस ग्रेटिट्यूड। उन्होंने मिस्टर हेरल्ड का कहा कि सर आप बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है, और उन्होंने लास्ट के अंदर टाइटल बोला था दैट एट दिस वाज अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि जीत है किसकी, सर्जरी की आपकी, जिसमें आपने कोई भी मेडिसिनल इफेक्ट नहीं यूज किया और सिर्फ इसे दौड़ा दौड़ा के ही आपने इसे परफेक्ट बना दिया। With this we came to an end of this video. I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप लोग मुझे क्या पता ही है एग्जाम का जिस दिन आएगा आप लोग रिजल्ट देखोगे उस दिन जरूर आके इस चैनल को जानबूझ के सब्सक्राइब करके जाओगे। Till then do whatever you want to do man, but don't. माता पिता एंड भारत माता, जय हिंद गाइस, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखना मत भूलना।